यदि हमारे अंदर कुछ देने की है तब तो हम किसी से पैर छुआएं। तो पैर किसका छुआ जाता था? आज भी जो हमारे समाज में पैर छूने की जो परंपरा है, किसको छूते हैं? गुरु का छूते हैं, माँ बाप का छूते हैं, बड़ों का छूते हैं, ऋषि मुनियों का छूते हैं। कुछ ऐसे निर्धारित है। इसका मतलब ये है, शुरुआत वहीं से हुई थी कि जो धर्मगुरु हैं, परमात्मा टाइप के लोग हैं, साधु संत हैं, मतलब जो ज्ञानी है, उनके अंदर कुछ ऐसे ज्ञान। अब उसको अध्यात्म से जोड़ दिया गया था कि नहीं देखो बड़े आए हैं, अंकल हैं, पिताजी है, आशीर्वाद लो। हम लोग कहते भी थे कि सर आप अपने सिर पे हाथ रख दीजिए, मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। मैं सर से खुद कहता था, सर मेरे सिर पे हाथ रख, मुझे आशीर्वाद दे दीजिए सर। मैं यूपीएससी की इंटरव्यू देने जा रहा था, तब भी कहा सर आशीर्वाद दीजिए। तो देने मतलब कुछ मैं लेना चाह रहा हूँ, मैं इनसे कुछ मांग रहा हूँ, और वो क्या दे सकते हैं मुझे? इनके अंदर जो एनर्जी है, एनर्जी ट्रांसमिशन, एनर्जी, ज्ञान तो एनर्जी का एक फॉर्म है, एक रूप है, एनर्जी ट्रांसमिशन। तो पैर छूने की जो परंपरा थी, हम जब ऋषियों के पैर छूते थे, उनकी जो सिस्टम थी छूने की, आपको नग्न पैर होना है, खाली पैर, वो भी खाली पैर होते हैं। जब आप उनके पैर छुएंगे, वो आपके सिर पे हाथ रखेंगे, एनर्जी ट्रांसफर। ये फिजिक्स है, एक साइंस भी है। हालांकि अब धीरे धीरे इसमें पैर छूने की कल्चर को कभी कोई घुटना छू दे रहा है, कभी कोई दूर से ही उसकी कमर छू दे रहा है, कोई कपड़ा ही छू दे रहा है। लेकिन जो ये पैर छूने की सिस्टम थी आज भी है। तो आप जब खाली पैर होते हैं, जब वो आपके सिर पे हाथ रखेगा तो वो अपनी पावर आपको दिया, और वो जो पावर थी, चाहे वो गुरु हो, गुरु एक ऐसा होता है जो निस्वार्थ अपने शिष्य को देता है। माँ पिता ऐसे होते हैं जो बच्चों के लिए निस्वार्थ देना ही चाहते हैं। बड़े होते हैं, उनके पास ज़्यादा ज्ञान है, ज़्यादा अनुभव है। यदि आप उनके पैर छुएंगे तो कुछ न कुछ आपके अंदर ट्रांसमिशन होगा ही। इसीलिए पैर किसकी छूते हैं? बड़ों की, माँ पिताजी की, गुरु की, और ऐसे ज्ञानियों की जिसके पास ज्ञान हो जो हमें दे सकते।